नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने प्रमुख कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल के 5वें संस्करण सीजन 5 के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सदस्य छबिन्द्र कर्मा शामिल हुए और मीडिया को संबोधित करते हुए यंग इंडिया के बोल का पोस्टर लॉन्च किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 9 दिसंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब द्वारा की गई थी। इस अवसर पर संगठन ने प्रदेश के सामने मौजूद दो सबसे गंभीर समस्याओं बेरोजगारी की चौंकाने वाली वृद्धि और युवाओं को तबाह कर रहे अनियंत्रित मादक पदार्थों के व्यापार पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। यंग इंडिया के बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य छबिन्द्र कर्मा ने समाज को प्रभावित करने वाली इन समस्याओं पर प्रकाश डाला। बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन पिछले एक दशक में मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान केवल 0.3% उम्मीदवारों को या हर 1000 में से केवल 3 लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी मिली है। बीजेपी ने केवल चुनावी झूठे वादों और सतही उपायों के सहारे इस मुद्दे को संभालने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनावों के करीब उन्होंने रोजगार मेले का झांसा देकर सभी सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया, लेकिन इससे क्या निकला। युवा कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष विमल सलाम ने इस दौरान कहा, मोदी सरकार में स्थिति को और जटिल बनाते हुए देश में मादक पदार्थों के व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। अडानी द्वारा नियंत्रित मुद्रा प्रोजेक्ट मादक पदार्थों के प्रवेश का द्वार बन गया है। 2021 में लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, देश का सबसे बड़ा मादक पदार्थ जब्ती, और 2022 में 75 किलोग्राम की एक और खेप पकड़ी गई। यह समस्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। अडानी को कौन और क्यों बचा रहा है? युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सलमान नवाब ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं की चिंता को दूर करने में बीजेपी सरकार की पूर्ण विफलता को उजागर करने के प्रयास में भारतीय युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल का 5वां संस्करण शुरू किया। यह संस्करण वाईसी के राष्ट्रीय कार्यक्रम नौकरी दो नशा नहीं के अनुरूप होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए वीडियो भेजकर पंजीकरण करना होगा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गणेश दुर्गा ने प्रवक्ता चयन प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए कहा कि प्रतियोगिता 3 स्तरों पंजीकरण, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और 3 श्रेणियों भाषण, वाद विवाद और रेल निर्माण में आयोजित की जाएगी। पहले स्तर पर चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे और राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं और प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ वाद विवादकर्ता और सर्वश्रेष्ठ रेल निर्माता को 50,000, प्रथम उपविजेता को 40,000 और द्वितीय उपविजेता को 25,000 का पुरस्कार मिलेगा। इस दौरान मुख्य रूप से पीसीसी सदस्य छबिन्द्र कर्मा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, जिला महामंत्री रितेश जैन, विमल सलाम, मनोज कोरव, अमानीश भट्टाचार्य, प्रदेश प्रवक्ता सलमान नवाब, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश दुर्गा, महिला कांग्रेस इंदिरा ठाकुर, राधा नाग, अल्पसंख्यक अध्यक्ष आसिफ रजा, जीतू कश्यप, पीएल उड़कूदे, जेपी मरकाम एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे।